बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मजेदार चिकन टिक्का पुलाव बना रही हूँ जो बहुत ही मजे का बनता है। ये एक डिफरेंट सी रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। चिकन टिक्का पुलाव बनाने के लिए मैंने ये ड्रम स्टिक्स लिए हैं। आप इसकी जगह वैसे भी बोटियां ले सकते हैं। मैंने हर ड्रम स्टिक्स के ऊपर निशान लगा लिए हैं ताकि मसाला जो है ना इनमें अच्छे से जज़ब हो जाए। अब हम इसकी यखनी बनाएंगे तो यखनी बनाने के लिए मैंने इसमें 1 लीटर से 1.5 लीटर आप इसमें पानी ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दें और इसको ढाँप दें। जैसे ही पहला बॉईल आएगा ना तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक झाग सी आ रही होगी। झाग आ रही थी लेकिन मैंने ढक्कन दिया हुआ था तो ढक्कन हटाने से वो झाग जो है ना साइडों पे चिपक गई। ये मैं चम्मच के साथ इसको रिमूव कर लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 लहसुन के मैंने साबुत जवे लिए, इनको मैंने अलग अलग कर लिया। ये हम इसमें ऐड कर देंगे छिलकों समेत ही। एक स्मॉल साइज का प्याज लिया, इसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें साबुत मसाला ऐड कर देंगे। एक बड़ी इलायची डाली है, 4-5 मैंने लौंग डाले हैं, 6-7 मैंने काली मिर्चें डाली हैं, 2 बादियान के फूल डालने हैं और 2 ही तेज पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिए। यखनी को हमने इतना पकाना है कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए और गोश्त भी ना हमारा हाफ डन से ज्यादा गल जाए। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए पका लिया है। यखनी हमारी अच्छी सी डन हो गई है। अब हम चिकन को निकाल लेंगे और यखनी को स्टेन कर लेंगे। अब हम चिकन टिक्का पे लगाने वाला मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट लिया है, हाफ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसमें फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं और 2 पिंच के जितना मैंने इसमें फूड कलर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस लिया है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले मैंने बड़ी प्लेट के अंदर डाल दिए हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने टिक्के जो हमारे रेडी हुए हुए हैं इनको लेंगे और इनके ऊपर ये मसाला हम अच्छे से लगा देंगे। हाथ पे ग्लव्स मैंने पहन लिया ताकि हाथ खराब ना हो। तो आपने हर कट्स के अंदर इस मसाले को भर लेना है। बहुत ही अच्छा सा हर लेग के ऊपर मैंने मसाला अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। टिक्कों को पड़े हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। वैसे ये गले हुए हैं, बस हमने इनको इनके ऊपर थोड़ा सा कलर देना है। इसके लिए हाफ कप मैंने फ्राई पैन में ऑयल ऐड करके चूल्हे पे चढ़ा दिया और ये जो हमने मैरिनेट किए हुए टिक्के थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे। एक साइड से कलर आएगा तो दूसरी साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइडों पे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैं दूसरा बैच भी इसका रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने आलू के वेजेस लिए थे, इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था पहले और थोड़ा सा मसाला बच गया था, उसमें मैंने थोड़ा सा मैरिनेट भी कर लिया। अब हम इसी ऑयल में इनको भी हल्का सा कलर दे लेंगे। एक साइड पे टिक्के के कलर आ गया तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और इनको हम निकाल लेंगे। अब हम पुलाव के लिए इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। फोक मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी, इसमें मैंने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया और एक लार्ज साइज का मैंने प्याज लिया, इसको स्लाइस कर लिया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को हमने खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कर लेना, बहुत ज्यादा कलर नहीं देना। प्याज हमारा बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई सब्ज मिर्चें ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 4-5 सब्ज मिर्चें लेके आप इनको पीस लें। ये इसको भी हम 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें बड़ी अच्छी सी भुन गई हैं। अब हम इसमें 2 ब्लेंड किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि मसाला जले नहीं। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून साबुत जीरा है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। ये सारे स्पाइस हम प्याजों में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। मसाले को भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें जो यखनी हमने रेडी की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास जितने चावल हों उसका डबल आपने इसमें पानी ऐड करना है। कुछ चावल ज्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 3 इसमें सब्ज मिर्चें ऐड कर देंगे साबुत। ये सब्ज पुदीना मेरे पास पड़ा हुआ था तो वो ड्राई हो गया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है।
जैसे ही यखनी में बॉईल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये मैंने 700 ग्राम चावल लिए हैं ये और बासमती राइस है। इसको मैंने आधा घंटा पहले सोक कर लिया था। चावल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीड ऊपर लगा देंगे और इसको हमने इतना पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। चावलों का सारा पानी ड्राई हो गया है। अब हम नीचे इसके तवा रख देंगे और आंच हल्की कर देंगे। दम वाला फ्लेम इस कर देंगे। जो हमने टिक्के रेडी किए वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। आलू के वेजिस भी साथ ही लगा देंगे और जो हमने लेग पीस को फ्राई किया था ना, वो फ्लेवर वाला जो ऑयल है ना, वो आपने जाया नहीं करना, वो सारा इसके ऊपर डाल देना। अब हमने इसको हल्का सा स्मोक देना है, बहुत ज्यादा मैंने स्मोक नहीं देना। मैंने छोटा सा एक कोयले का पीस तहका लिया, इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे और 30 सेकंड का इसको हम दम लगा देंगे। 30 सेकंड होंगे, हमने चम्मच रिमूव कर दिया। चम्मच के अंदर जो ऑयल है, ये स्मोक वाला ऑयल है, इसको हम चावलों के अंदर ही ऐड कर देंगे। लिड लगा देंगे ऊपर और इसको हम 20 मिनट का दम लगा देंगे। 20 मिनट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मजेदार खुशबूदार ऐसी खुशबुएं आ रही हैं और जो हमने स्मोक दिया ना, उसने इस पुलाव को 4 चांद लगा दिए। बहुत ही मजेदार हमारा पुलाव रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट कर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मजेदार और टेस्टफुल हमारा पुलाव रेडी हुआ है। चावल का एक एक दाना अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक चिकन का पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ। चिकन बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट हुआ है। मुंह में पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा ही मजे का बना है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।